Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions which are given to us. Here a list of all the financial function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीवी फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 4. पीवी फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को जनरेट कर दिया सो दैट वी मे नॉट वेस्ट अवर टाइम. सबसे पहले हम पीवी फंक्शन के पर्पस को अंडरस्टैंड करते हैं. इट रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन ए डिस्काउंट रेट एंड ए सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट दैट कैन बी नेगेटिव वैल्यूज एंड इनकम्स दैट आर पॉजिटिव वैल्यूज. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. उस प्रॉब्लम को मैं आपके सामने दो तरीके से करूंगा. हमें कुछ ईयर्स के अंदर डिफरेंट कैश फ्लोज दिया गया है. 0 ईयर के अंदर हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है. 0 पीरियड के अंदर ये नेगेटिव कैश फ्लो है. इट मीन्स कि हमने ये इन्वेस्टमेंट करी है. इसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हमें कुछ कैश इनफ्लोज मिले हैं विच आर इन पॉजिटिव फॉर्म. हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है. मैं दो तरीके से प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. एक पीवी के फार्मूले को टेकअप करके और दूसरा पीवी के एक्सेल के अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसके थ्रू. हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू को निकालने का फार्मूला दिया गया है. यहाँ पर पीवी रेफर्स टू प्रेजेंट वैल्यू एंड सीएफ रेफर्स टू कैश फ्लो. दीज आर द फ्यूचर पेमेंट्स. R refers to the discount rate and N refers to the number of periods in the future and it is based on future cash flows. मैं इंटरेस्ट रेट को वेरी कर सकूं इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को सबसे पहले टेकअप कर रहा हूं. मैंने ये ग्रीन सेल के अंदर क्लिक कर दिया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया. सोर्स के अंदर मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर दी गई डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया. इसकी कंप्लीट रेंज को मैंने यहां पर दे दिया एंड आई से ओके. जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल बनकर आ गया. मैं इस पर क्लिक करता हूं. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो यहाँ पर डिस्काउंट रेट मेरे लिए वेरिंग नेचर की होगी. मैं इनको जब भी चाहूँ चेंज कर सकता हूँ. अब मैं पीवी फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फार्मूले की मदद से. जहाँ तक कैश आउटफ्लो की बात है इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो बिल्कुल सेम रहेगी. दैट इज -1 लाख रुपीज़. सो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया -1 लाख. इस जगह के ऊपर अब मैं पीवी फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू द कैश फ्लो इज गिवन टू अस इन B8. दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. 1 प्लस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर G4. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं इस वैल्यू को नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो डिस्काउंट रेट की रेफरेंस चेंज हो जाएगी. ये रेफरेंस चेंज ना हो मैं इसको फिक्स करने के लिए F4 को प्रेस कर देता हूं. पेरेंथेसिस क्लोज. नाउ दिस इज कैरेट सिंबल N. N is the number of period. So I write here the caret symbol and the period is given to us in A8. ये हमारा फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो जाता है एंड आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई. मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास डिफरेंट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई. इट मीन्स कि हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये फार्मूला फाइनेंस के अंदर ऑलरेडी दिया गया है. लेकिन अगर मुझे एक्सेल के थ्रू इसकी कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास एक्सेल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पीवी फंक्शन है. पीवी फंक्शन के अंदर मैं इस जगह के ऊपर सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू को टेकअप कर लेता हूं.
विच इज द कैश आउटफ्लो। अब मैं इसके नीचे वाले सेल के अंदर पीवी फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। पीवी फंक्शन के अंदर हमें 5 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। पहले 3 आर्गुमेंट्स मैंडेटरी हैं और बाकी के 2 आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं। मैं इन 5 के 5 आर्गुमेंट्स को यहाँ पर टेक अप करूंगा। रेट के केस के अंदर हमारे पास 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। स्टूडेंट, क्योंकि मैं इसे ड्रैग डाउन करूंगा, इसकी रेफरेंस चेंज ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर F4 को प्रेस कर रहा हूँ। NPER, हमारे पास ये फर्स्ट पीरियड है तो हमने A8 के ऊपर क्लिक कर दिया। PMT, दिस इज द पेमेंट मेड। यहाँ पर हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने जो पेमेंट करनी थी वो हमने 0 ईयर के अंदर ही कर दी। इट मीन्स कि अब कोई फ्यूचर के अंदर हमने पेमेंट नहीं करनी, तो मैंने इसको PMT को स्किप कर दिया। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया। फ्यूचर वैल्यू के केस के अंदर ये मैं 30,000 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। दैट इज गिवन टू अस इन B8। मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू पॉजिटिव आए, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दिया। कॉमा, द टाइप इज वी विल गेट दिस पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसके लिए हमने 0 को सिलेक्ट कर लिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई। मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। स्टूडेंट, कंपेयर कीजिएगा, हमने यहाँ पर इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला था और सेकंड केस के अंदर हमने एक्सेल के फंक्शन को यूज़ किया। मैंने ये दोनों चीज़ें आपके रेफरेंस के लिए दे दी सो दैट यू कैन मेक द कंपैरिजन। दोनों से हमें एग्जैक्टली सिमिलर आंसर मिल रहा है। नाउ इफ आई चेंज द डिस्काउंट रेट फ्रॉम 12% टू 16%, आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर वैल्यूज एग्जैक्टली मूव कर रही हैं। सो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को जाना। एक तो फाइनेंस के अंदर दिए गए फॉर्मूले की मदद से हमने निकाला है और उसके साथ सेकेंड मेथड के अंदर हमने एक्सेल के फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन ये डिस्काउंट रेट को हमने वेरिंग बना दिया सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ द डिस्काउंट रेट चेंजेस वी गेट टू नो द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंट वैल्यू अब आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच।